आप अगर आपने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है तो आपने देखा है कि एक कंटेनर में मैंने 2 रो ले रखा हुआ है। तो एक रो 6 कॉलम का है और दूसरा रो भी 6 कॉलम का है। अब हम यहाँ पे अपने ड्रीम वीवर में जाते हैं। तो फर्स्ट रो तो मेरी फिल हो चुकी है साइन अप फॉर्म से। सेकंड मेरा यहाँ पे ये सेकंड रो है जिसमें मैंने कॉलम 2 का लिया हुआ है, साइज 2 का। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 6 कॉलम्स की जगह है तो हम डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 यानी 3 कॉलम्स ले सकते हैं, या हम इसको 1 कर सकते हैं। तो 1 करेंगे तो हमें 6 कॉलम मिल जाएंगे। तो फिलहाल मैंने अभी यहाँ पे 2 ले रखा है 3 थंबनेल्स के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए, और यहाँ पे मैंने एक क्लास बिठाई हुई है जो कि ये हम लोग की बनाई हुई क्लास है, यानी ये बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं है। तो इसको हम हटा के देखेंगे कि इस पहले अभी से लगा रहने देते हैं। और यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा रखी है। फिर यहाँ पे क्लास इमेज थंबनेल, ये बूटस्ट्रैप का थंबनेल है। आप गेट बूटस्ट्रैप में जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज थंबनेल किस तरह शो होता है। और सर्कुलर इमेज उनका ये भी बूटस्ट्रैप से ही है। तो पहले ये पूरा हम देख लेते हैं कि ये कैसे है और हम फिर हटा के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 कॉलम के बराबर एक इमेज है। अगर हम वहां पे 1 कर देंगे तो ये और छोटी इमेज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 2 ले रखा है। ये जो आउटर है एरिया है वो हम लोगों का खुद का CSS लगा हुआ है, और ये जो सर्कुलर दिख रहा है ये बूटस्ट्रैप से आया हुआ है। तो चलिए, अगर हम अपना CSS हटा देते हैं, ये हम लोग का लगाया हुआ CSS है, ये गेट बूटस्ट्रैप से नहीं लिया हुआ है। फिर हमारा इमेज किस तरह बैठता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी वो मैंने जब CSS हटा दिया तब ये एक सर्कुलर यानी कि छोटा सा राउंड सर्किल पे बना हुआ है और सिर्फ इमेज सेट है। इसके बाद अगर हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि हमें यहाँ पे 3 इमेज चाहिए, तब हम देखते हैं हमें किस तरह का रिजल्ट मिलता है। क्योंकि सेटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी लैंग्वेज को सीखते हो तो उसको अप्लाई करने में थोड़ा समय लगता है। तो ये हमने इसको बना लिया है। अब इसको हम देखते हैं ये किस तरह आता है। ये देखिए, नीचे आके सारे इमेजेस आ गए हैं, जबकि हमारा उद्देश्य तो यहाँ पे लाना था, सारे को यहाँ पे सेट करना था। तो चलिए हम अब इसमें अपना CSS लगाते हैं। तो अपने CSS में हमने क्या लिखा है ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने यही CSS लगा रखा था। तो इसकी पैडिंग मैंने दे रखी है 5px, मार्जिन दे रखा है 5px, मार्जिन बॉटम, और बॉर्डर ये भी मैंने 1px सॉलिड, और कलर ये कलर के लिए है। ये हम लोगों ने CSS लगाया। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको CSS लगा देते हैं, क्योंकि बिना CSS को ठीक से लगाए बूटस्ट्रैप भी अपना अच्छा काम नहीं देता है। तो आपको अपना CSS यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे Ctrl+Z कर देते हैं, जो भी चीजें हमारी, अब इसी को ही हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये देखिए, अभी तक तो सब कुछ वही है, बस हमने यहाँ पे div क्लास इमेज आउटलाइन मैंने ये नाम दे रखा है, यानी कि इमेज OT लिखा हुआ है। तो ये इमेज आउटलाइन है। तो इसको बैठाने के बाद अब हमारा थंबनेल कैसे शो होता है ये देख लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल आराम से सेट हो गया है। अब इसकी जगह में जैसे मैंने यहाँ पे 3 ले रखे हैं, हम यहाँ पे कई बैठा सकते हैं और बिना उसकी प्रॉब्लम के। थंबनेल की जरूरत बहुत पड़ती है, क्योंकि कोई भी आप साइट बनाते हैं तो अपने बारे में जब आपको कुछ इमेज से शो करना होता है, कुछ दिखाना होता है, तो थंबनेल की जरूरत जरूर पड़ती है। तो ये भी अच्छे से सेट हो जाए बूटस्ट्रैप में। ये देखिए, हमने यहाँ पे 6 थंबनेल लगा दिया। तो 6 थंबनेल बिल्कुल सीरियल से, और उसका अलाइनमेंट
बिना बिगड़े आराम से सेट हो गया है। क्योंकि नीचे थंबनेल लगाना आसान है और अगर साइड में लगाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है बूटस्ट्रैप में, क्योंकि ये उनके दिए हुए सीएसएस है, तो थोड़े कंट्रोल अपने हाथ में भी होना चाहिए। तो ये रहा हमारा यहाँ पे थंबनेल लग चुका है। अब थंबनेल लग गया है, अब लाइट बॉक्स की यहाँ पे क्यों जरूरत है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा लाइट बॉक्स इन 6 कॉलम्स में लग चुके हैं, 6 थंबनेल में लग चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो सेम पेज में ही इमेज खुल जाती है और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि फॉरवर्ड करने के बटन भी दिखाई पड़ रहा है। अभी मैंने कोई इमेज नहीं लगा रखी है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इमेज 2 है, यानी कुल 6 इमेजेस लगी हुई है मेरी। अब ये 2, अब यहाँ पे आप 3 देख रहे हैं, यहाँ पे 4। तो इस तरह हमारा लाइट बॉक्स काम करता है। तो अब हम इसको अपने थंबनेल में कैसे लगाएंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम यूआरएल में लाइट बॉक्स लिख देते हैं, लाइट बॉक्स। सेकेंड वाला लोकेश, इस वाले यूआरएल में जाएंगे हम। अब यहाँ पे हमें ये आपको इमेजेस के सैंपल्स भी दिखाएगा कि किस तरह लाइट बॉक्स काम करता है। तो पहले आप देख लीजिए कि आपको लाइट बॉक्स किस तरह से दिखाई पड़ेगा आपकी साइट पे। तो ये इनकी सारी इमेजेस हैं जो उन्होंने अभी एग्जाम्पल के लिए रखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक विनजिप करके फाइल आ जाएगी डाउनलोड में। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं उसको डाउनलोड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं आपको दिखाती हूँ कि वो डाउनलोड होके कैसे आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए लाइट बॉक्स 2 मास्टर जिप करके आएगा। इसको कॉपी कीजिए और अपने जहां पे आपको आसानी से काम कर सकते हैं वहां पे लेकर आइए। हालांकि मैं अपने डेस्कटॉप में लेकर आई हूँ। डेस्कटॉप में लाने के बाद मैंने इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू लाइट बॉक्स, ये यहाँ पे आप ये देख लीजिए, आपको इस पे क्लिक करना है तो आपकी फाइल इस तरह एक फोल्डर में आ जाएगी। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे इस फाइल को तो आपके पास dist करके एक फोल्डर होगा, वहां पे जाएंगे। अब आपको ये तीनों फोल्डर कॉपी करना है। तो ये तीनों फाइल आप यहां से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको उसी फोल्डर में रखना होगा जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप एक साइट बना रहे हैं और वो भी PHP पे बना रहे हैं। सारी फाइल को कॉपी करना है और अपने उसी फोल्डर में रखना है जहां पे आप अपनी साइट तैयार कर रहे हैं। क्योंकि ये HTML की फाइल आप तैयार नहीं कर रहे हैं, या मैं कह रही हूं कि हम एक HTML की फाइल नहीं है बना रहे हैं, हम लोग बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क साथ में PHP ले रखा है, तो हमारी पूरी फाइल PHP पे है। तो हमें PHP का काम लोकल होस्ट में होता है, तो हमें अपने ही फोल्डर में ले जाके इसको पेस्ट करना होगा। तो हमारे पास जो फोल्डर है हम उसको वहां पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरा फोल्डर कहाँ पे है। ये डेस्कटॉप, ये जितने पाथ है वो यहाँ पे आ गए हैं। तो ये बूटस्ट्रैप का फोल्डर जिसमें हम काम कर रहे हैं, ये आपको भी पता है कि बूटस्ट्रैप के फोल्डर में हम लोगों का काम हो रहा है। तो यहाँ पे CSS, फॉन्ट्स एंड इमेजेस, ये तीनों फोल्डर लाइट बॉक्स के हैं जो वहां से हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है।
तो इमेजेस को भी एक बार हम देख लेते हैं कौन सी इमेजेस आई हुई। ये देखिए, यहाँ लोडिंग की एक जिफ है, क्लोजिंग का पीएनजी है, नेक्स्ट और प्रीवियस का पीएनजी है। तो ये लाइट बॉक्स के सारे इमेजेस है। यहाँ हमारा पे ये हो गया बूटस्ट्रैप के फोल्डर में, यानी जिस फोल्डर में हम काम कर रहे थे उसी फोल्डर में लाके लाइट बॉक्स को रख दिया है। यहाँ पे आप हर स्टेप को फॉलो करते चलेंगे तो आपका लाइट बॉक्स अच्छे से लग जाएगा। तो अब हमको वो पेज जो हम लाइट बॉक्स का लेकर आए हैं अपने टेम्पलेट में सेट करेंगे। तो ये हेड के ऊपर लग रहा है हमारा इसका लिंक, तो हम चलिए लिखते हैं यहाँ पे ब्राउज करते हैं, इस फाइल की ओर जाते हैं जो लाइट बॉक्स की फाइल है। तो हम पहले मेन फोल्डर में जाते हैं जो कि बूटस्ट्रैप के फोल्डर में डाला है, CSS के फोल्डर में जाते हैं, फिर वहां पे हमें वो फाइल ढूंढनी है जो हमें यहाँ पे इसको ऐड करना है। तो CSS का फोल्डर है lightbox.css, लगाएंगे। उसके बाद स्टाइल शीट, फिर उसके बाद लगेगा आपका टेक्स्ट, सॉरी टाइप, और यहाँ पे टेक्स्ट एंड CSS। यहाँ पे हमारा ये काम पूरा हो गया, हमारा फाइल जाके सेट हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें बॉडी से पहले JS का टैग लगाना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम पहले स्क्रिप्ट src और यहाँ से ब्राउज करते हैं। अब हमें JS का लगाना है, तो हम बूटस्ट्रैप की ही मेन उसमें जाना है हमको, और JS फाइल ये है। फिर यहाँ पे हमें lightbox JS ये लगाना है। इसको लगाने के बाद यहाँ पे ये मेरी स्क्रिप्ट बंद हो गई। ये बॉडी से ठीक पहले लगेगा, यहाँ ऊपर CSS लग गया, नीचे JS लग गया। ये इतना हमारा काम हो चुका है। उसके बाद हम इमेज की ओर आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले की इमेज में पहले की थंबनेल में बताया था कि इमेज OT मेरा खुद का लगाया हुआ CSS है, और यहाँ पे मैंने एक चीज हटा दी है, वो था बॉर्डर। मैंने बॉर्डर हटा दिया है। यहाँ पे बस उसकी बस अब पैडिंग, मार्जिन और मार्जिन बॉटम ये लगाने से आपकी जो इमेजेस है वो अच्छे से अलाइनमेंट के साथ रहेगी। तो पैडिंग और मार्जिन आपको अपने हिसाब से लगाना होगा कि आपको 5px चाहिए, 10px चाहिए या 0 चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है और बॉर्डर हटा दिया है, क्योंकि ऑलरेडी थंबनेल का एक बॉर्डर है तो वो मैंने हटा दिया है। तो चलिए अब इसको हम ये भी देख लेते हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लाइट बॉक्स लगा चुकी थी मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर देती हूँ। अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। तो यहाँ पे कॉलम 2 ये आपने देखा था, इमेज OT लगा हुआ है। अब ये चीज है मेन कि यहाँ पे हमें कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले हम लाइट बॉक्स के इस वाले पेज में आते हैं, लाइट बॉक्स 2।
लोकेश के पेज पे, जहां पे इन्होंने, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक, मैं नॉर्मल आपको दिखा देती हूँ कि लिखा भी हुआ है कि आपको किस तरह से यूज करना है। तो यहाँ पे रहा CSS का, उन्होंने पाथ दे रखा है कि आपकी फाइल कहाँ पे रखी हुई है, और स्क्रिप्ट है, JS लगानी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेम जैसे लिखा हुआ है, आपको सेम यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। तो चलिए इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। Ctrl+C Ctrl+V यहाँ पर। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, ये फर्स्ट इमेजेस तो बिल्कुल कंप्लीट बनी हुई है। सेकंड में अब आपको इसको टैली करा देते हैं। तो यहाँ पे हमें div क्लास mg2 लगाना होगा पहले, फिर ये हम लोगों का CSS जो हम लोगों ने बनाया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि images प्लस images 1 है, यहाँ पे हमें चेंज करते हैं। ब्राउज करते हैं और अब हम यहाँ पे अपनी इमेजेस लेंगे जो हमने अपने फाइल में रखा हुआ है, तो हम उसका पाथ दे रहे हैं। तो फिलहाल मैं इस कार्टून का एक इमेज ले रही हूँ, तो cartoon1 PNG मैंने लिया है। यहाँ पे डेटा लाइट बॉक्स सेम है जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, सेम। फिर डेटा टाइटल माय कैप्शन, मतलब आप यहाँ पे अपनी इमेज के बारे में कुछ लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर ये लिख देती हूँ, तो अब आपको यही दिखाई पड़ेगा। और इमेजेस की जगह पे आपको, जहाँ पे image/1 लिखा हुआ था, वहां पे आपको इमेज सोर्स करना पड़ेगा, img src ब्राउज, क्योंकि हम यही इमेज को दिखा रहे हैं cartoon1.png को, तो हमने इसी को ही लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि हमने क्लास लिया है इमेज थंबनेल को, जो कि बूटस्ट्रैप का है। तो ये दोनों चीज बूटस्ट्रैप से ही उठाई गई हुई है, ये उनका CSS है और हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे हम अभी इसका हम ये भी सब चीजें पूरा कर देते हैं। div, इतना लिखने में टाइम ज्यादा जाएगा इसलिए मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने div क्लास mg2 लिया था जो पहले था, तो वो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया क्योंकि सेम हमको लेना है। और यहाँ डबल div कर देंगे ताकि हमारा div बंद हो जाए। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। जैसा ये फर्स्ट वाला इमेज में जितनी चीजें लगी हुई थी वो हम लोगों ने यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमारा किस तरह इमेज शो करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये हमारी इमेज बड़ी हो गई सेम पेज में, और ये सेकंड हमारी इमेज आ गई। अब यहाँ पे आप कैप्शन को देख रहे हैं, मैंने कैप्शन की जगह में बॉय लिखा था तो ये बॉय लिख कर आ गया है। तो यहाँ पे आप लाइट बॉक्स के पेज में जाइए, ऑप्शन में यहाँ स्क्रिप्ट है, आप इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको कई चीजें खुद भी लाइट बॉक्स में कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रू लिखा है, खैर पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें चेंजेस हैं। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास जब आप एक इमेज के पास जाते हैं, ट्रू है यहाँ पे,
रैप एंड डाउन, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट का भी दिख रहा है और प्रीवियस का भी दिख रहा है। तो आप नेक्स्ट में भी जा सकते हैं और प्रीवियस में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको फॉल्स कर देते हैं, तो इसको अगर हम FL फॉल्स कर देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। हमारे पास जो इमेज है वही आएगी। जैसे सिर्फ 2 इमेज है, तो प्रीवियस में हमारे पास ये वाली इमेज है और नेक्स्ट में ये वाली। तो अब ये नहीं कि यहाँ पे भी हमारे पास है, ये चीज नहीं होगा। तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो लाइट बॉक्स में जाके आप इसे पढ़ सकते हैं, आप कौन कौन से फीचर इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे इसके पोजिशंस हैं, रीसाइज ड्यूरेशन है। तो ये सब चीजें लिख कर आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कीजिए और आप फॉल्स, ट्रू या नंबर साइज आप यहाँ पे बढ़ा के अपने इमेजेस को देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेरी है प्लीज कमेंट से पूछिए। थैंक यू।